बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज आज़ादी की रात है और तारीख़ी शिकस्त हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत को। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बैन लगाया था, पाबंदी लगाई थी, NOC मनसूख किया था ARY न्यूज़ का, और सिर्फ़ क्योंकि वो इमरान खान की आवाज़ पूरी कौम तक पहुँचाता है, इस बात का उसके साथ ज़्यादती की गई। और आप जानते हैं कि ये जो माफिया है मरीम नवाज़ एंड कंपनी, इनकी तरफ से ARY न्यूज़ के हवाले से इतना बुग़्ज़ पाया जाता है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक तक रखने की इजाज़त नहीं देते। और फिर गरीदा फ़ारूकी, हामिद मीर और ये सारे वो लोग हैं जो इस एक ख़ास जो काम पर लगे हुए थे, और तारीख़ी शिकस्त हुई है और अदालत ने डिटेल ऑर्डर लिखवाया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे, ये गए थे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ही रिलीफ़ लेने के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको खाली हाथ भिजवा दिया। और साथ हम बात करेंगे कि जो असिस्टेंट था उसके बिरादर निस्बती जिसको गिरफ़्तार किया गया था, उसको अदालत ने मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया है, बरी कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, आप एक बात नोट कर लें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बदला लेना है, अगर सानिया मॉडल टाउन केस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, तो वहाँ तो आपको हमारी जो पंजाब हुकूमत है वो बहुत सुस्त रवि में नज़र आती है। लेकिन जहाँ इन रहनुमाओं के ज़ाती मफादात हैं, वो हमेशा अपने ज़ाती मफादात को अवामी और जमात के मफादात पर फ़ौक़ियत देते हैं। और जैसे ही यह सारा मामला हुआ तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, आज उस्मान बुज़दार को बेसिकली ये जो मुकदमात थे ये मेरिट पे नहीं थे, ये हकीकत है। और जब ये मुकदमात बने थे, मैंने आपको बताया था कि ये 1982 का वकूआ बना के इन्होंने मुकदमात दायर किए, और वो सारे सियासी मुकदमात थे। लेकिन एंटी करप्शन के स्पेशल जज नवीद अहमद कुरैशी की अदालत में समाअत हुई, जहाँ पर उस्मान बुज़दार ख़ुद पेश हुए, उनके भाई पेश हुए। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट अदालत में पेश की और उन्होंने उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों को एंटी करप्शन के मुकदमा में बरी कर दिया है, बेगुनाह लिख दिया है। उनके ख़िलाफ़ 900 कैनाल जाली अराज़ी इंतकाल केस का झूठा मुकदमा था उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के ख़िलाफ़। और फिर उस्मान बुज़दार तो इतना तगड़ा निकला है कि हमज़ा शहबाज उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा था, और उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन हुकाम के साथ मिलकर अपने दो भाइयों को दुबई फ़रार करवा दिया था, जो अब वापस आ गए हैं और जिन्होंने अदालत में पेश हुए, और उनकी जो बुरी ज़मानतें थी उन्होंने वापस ले ली हैं क्योंकि उनको मुकदमे से बरी कर दिया गया है। फिर सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो शहबाज गिल के ड्राइवर के जो बिरादर निस्बती थे उनको डिस्चार्ज कर दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये अक्सर चीज़ें हैं और मैं इस वजह से बताता हूं कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो ख़ुद भी अच्छे कानून को समझने वाले बन जाएं। डिस्चार्ज से ये मुराद होता है कि जब किसी को बेल पर रिहा किया जाता है, हम कहते हैं रिलीज़ कर दिया। जब किसी को ट्रायल में मेरिट के ऊपर अगर उसको बरी कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि उसको एक्यूट कर दिया, एक्यूटल जो हम कहते हैं, बरी कर दिया। डिस्चार्ज हम कहते हैं कि जब ये मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हुई है तो या तफ्तीशी अफसर के पास ये पावर है कि वो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसको खारिज कर दे, उसको बेगुनाह लिख दे, या फिर जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर होती है कि जब उसके पास रिमांड के लिए आए और वो ये सुने कि जो केस है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं बनता, तो वो डिस्चार्ज कर सकता है, वो उसको मुकदमे से अलग कर सकता है, उसको मुकदमे से फ़ारिग कर देता है। तो ये जो बिरादर निस्बती थे, जिस तरीके से जुल्म किया गया, जिस तरीके से जुल्म की दास्तान रकम की गई, ड्यूटी जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नवीद ख़ान साहब, उनकी अदालत में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। और क्योंकि मुलज़म को जुडिशल कर दिया था और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो रद्द कर दी थी अदालत की तरफ से। उसके बाद फिर जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे उन्होंने आर्गूमेंट्स किए थे, अदालत ने फ़ैसला बाद में सुनाया, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के ड्राइवर के बिरादर निस्बती मुलज़म नुमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। और तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अदालत के हुक्म के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई के लिए अगर दोबारा गिरफ़्तार करना होगा या दोबारा कोई कार्रवाई बनती है या कोई नई एविडेंस आ जाती है तो आप अदालत की परमिशन से गिरफ़्तार करेंगे, बग़ैर अदालत की परमिशन के गिरफ़्तार नहीं करेंगे। एक और शोशा है, और ये जियो ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि अडयाला जेल में शहबाज गिल को रात गए बनी गाला लेकर गए हैं, वहाँ इमरान खान से मुलाकात हुई है, स्पेशल मुलाकात थी। इमरान खान ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं और उनसे अहवाल भी पूछा है जो 3-4 दिन का उनका पुलिस कस्टडी में गुजरा है। और इसके ऊपर फिर वो धड़ाधड़
ट्वीट किए जा रहे हैं। बद नियती की भी कोई हद होती है। इमरान खान कल से लाहौर में है, आपने देखा होगा कल वज़ीर आला पंजाब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और वो लाहौर में अपना जो उनका घर है ज़मान पार्क, वो वहाँ पर हैं। वो बनी गाला थे ही नहीं, जब वो बनी गाला नहीं थे तो कैसे उनकी मुलाकात हो गई और कैसे शहबाज़ गिल को ले गए। फिर मुझे बताएं कि अडयाला जेल तो है रावलपिंडी में, जो कि पंजाब हुकूमत की हदूद में आता है, तो जब अडयाला जेल से बनी गाला लेकर जाएंगे तो हदूद किसकी शुरू हो जाती है? शहबाज शरीफ की और वफाकी वज़ीर दाखिला की और उस इस्लामाबाद पुलिस की, जो आज भी अदालत में उनके ख़िलाफ़ जा रहे थे और आज भी अदालत से कह रहे थे कि जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि इनकी हदूद से गुज़र के कोई किसी को बनी गाला लेकर गए हैं? तो क्या ऐसे मामले में ये हो सकता है? कोई ये तो था नहीं कि उनको हवा में लेकर गए हैं और वो बनी गाला में डायरेक्ट हेलीकॉप्टर पर लेके गए हैं और वहाँ से वापस अडयाला जेल लेके आए हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा झूठ फैलाते हैं और जो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता और इस तरह की अफवाहें फैलाने से आप अगर ये समझते हैं कि कोई आपको रिलीफ मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ख़ुद गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहांगीर जदौन साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और कहा कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए शहबाज गिल का। अगर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड हमें नहीं मिलता तो आप समझें कि बस क़यामत है। इसके बाद तो आइन कानून सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर हमें शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता, क्योंकि जाती उम्रा से अहकामात थे कि हर हाल में आपने शहबाज गिल को मज़ीद मज़ा चखाना है और आपने उसका जिस्मानी रिमांड लेना है। अब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जब खुद गए हैं तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इस वजह से गए कि वो आज ही केस पर समाअत करवाएंगे, चाहे वो हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन एडवोकेट जनरल खुद गया है, उनका केस है, हुकूमत का केस है, तो वो आज हफ्ते को शाम को हो सकती है उसके ऊपर समाअत सेम डे। आपने देखा है कि बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ये होता है कि आपने सुबह केस फाइल किया है तो उसी दिन समाअत हो जाती है सेम डे। हम जब रिट फाइल करने जाते हैं को अर्जेंट मैटर होता है, को बेल होती है, तो हम जाके कहते हैं कि ये सेम डे के लिए कर दें, तो वो फिर 2-3 घंटों के बाद केस लग जाता है। बड़ी कोशिश की कि आज शहबाज गिल का केस ये लगवा सकें जिस्मानी रिमांड की, क्योंकि शहबाज गिल की आज ज़मानत दरख्वास्त दायर कर दी है और उस पर अदालत ने बाकायदा नोटिस जारी करके रिकॉर्ड तलब किया है मंडे के लिए, 15 अगस्त के लिए। और साथ ही जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उसमें भी 15 अगस्त के लिए अदालत ने मुकर्रर किया है। आज समाअत से अदालत ने इनकार कर दिया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस 15 अगस्त को समाअत करेंगे और अब 15 अगस्त को जो समाअत होगी उस दिन ज़मानत पर भी समाअत हो रही होगी। जिस मुलज़िम की बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत पर कार्रवाई शुरू हो जाए उसका जिस्मानी रिमांड का स्कोप कहाँ रह जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इन्होंने ये दरख्वास्त, इसमें एडवोकेट जनरल ने कहा है जी कि FIR में नामज़द मुलज़िम का TV पर बयान रियासी इदारे और हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस केस में अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और मुलज़िम से मोबाइल फ़ोन की रिकवरी बाकी है जिससे अहम मालूमात मिलेंगी। इस मामले में अगर और कौन लोग मुलव्वस हैं, मुलज़िम ने जो बयान दिया वो उसे व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ था, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन हवाले करने से हिचकिचा रहा है। दरख्वास्त में कहा गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुर्म की संगीनी का अंदाज़ा लगाए बगैर पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर भिजवाया, जो सरासर ज़्यादती है। इस वजह से हमारी दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर सोमवार को देखेंगे, जिस दिन इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर, शहबाज गिल की ज़मानत पर समाअत होगी। अब चाहते सिर्फ ये हैं कि ये ज़बरदस्ती करके इमरान खान के ख़िलाफ़, और तो कुछ निकला नहीं है। शहबाज गिल पर जो 2 दिन इन्होंने तशद्दुद किया है कि कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान आ जाए, वो भी नहीं आया। तो अब ये चाहते हैं कि मज़ीद कुछ अरसा ये अपने पास रखें और ये मुलज़म से उगलवाएँ। और मैंने आपको बताया था कि हमारे कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन करवाएंगे। दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ारत दाखिला है उसकी तरफ से ARY न्यूज़ को इंतकाम का निशाना बनाते हुए पहले पैमरा के ज़रिए उसकी जो केबल नेटवर्क से उसको हटाया गया और फिर उसके बाद जब सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इसको बहाल किया जाए सेम पोजीशन और नंबर पर, तो इन्होंने उसका सिक्योरिटी NOC भी मनसूख कर दिया। इससे बढ़ के और सियासी इंतकाम क्या हो सकता है, जैसे वो कोई गैर मुल्की किसी दुश्मन का आलाकार बन गया था वो चैनल। वज़ारत दाखिला ने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था उसको मनसूख किया था सिंध हाई कोर्ट में। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद ख़ान, आज ही दरख्वास्त दायर हुई और आज ही समाअत हुई। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद ख़ान ने जो ARY की नशरियात की बंदिश और NOC की मनसूखी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत की।
एयर वाई के वकील ने अदालत को बताया कि 7 अगस्त को चैनल की ट्रांसमिशन बंद कर दी गई। 8 अगस्त को 9 मुहर्रम उल हराम वाले दिन हमें 2 शोकाज नोटिस मौसूल हुए, छुट्टी का दिन था। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि शोकाज नोटिस में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कौमी इदारों के खिलाफ बात की है। इस दौरान एयर वाई के वकील ने पैमरा की जानिब से जारी शोकाज नोटिस भी अदालत को पढ़ के सुनाया। एयर वाई के वकील ने कहा कि छुट्टी वाले दिन शोकाज नोटिस जारी किया गया और 3 दिन में जवाब देने का कहा गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज की गई और एयर वाई के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। एयर वाई के वकील ने अदालत को कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हेड ऑफ न्यूज़ को उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को कहा कि 10 अगस्त को शोकाज नोटिस और चैनल की बंदिश को चैलेंज किया हमने। अदालत ने चैनल की बंदिश पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ, जिस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। उनका कहना है कि पैमरा के वकील आज भी आए हुए थे और उनका कहना था कि कल रात को एक ख़त व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ। नोटिस पर 2 मुख्तलिफ तारीखें दर्ज हैं। नोटिस में कहा गया है कि एयर वाई का लाइसेंस मनसूख किया जाता है। एयर वाई के वकील ने कहा कि सितंबर 2018 में चैनल के लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्त दी थी। NOC 10 नवंबर 2021 को दी गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक चैनल को सुने बगैर कार्रवाई नहीं की जा सकती। चैनल को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। पैमरा की जानिब से ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पैमरा के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि सबसे ज़्यादा नफ़रत और ज़हर प्राइवेट चैनल एयर वाई देखा रहा है। 2-3 दिन का टाइम दे दें और पूरा केस सुनकर फैसला कर दें। पैमरा के वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने कहा, अब आप देखें पैमरा एक इदारा है और उसका वकील वहाँ कह रहा है कि जहर फैला रहा है। पैमरा के वकील ने कहा कि एयर वाई न्यूज़ के लाइसेंस मनसूखी की वजूहात भी हम बताएंगे। ये बहुत ही हसास मामला है, तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखेंगे। पैमरा के वकील का कहना था कि पिछले केस में वजारत दाखिला को फ़रीक नहीं बनाया गया था। अदालत से इस्तदा है कि हुक्म इम्तनाई जारी ना किया जाए। अदालत ने पैमरा और वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए एयर वाई न्यूज़ की इस्तदा मंजूर करते हुए एयर वाई का NOC मनसूख करने का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और अदालत ने 17 अगस्त के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का पहले भी फैसला है कि बंदिश ख़त्म की जाए, अब इनका जो चैनल है उसको बहाल किया जाए, नहीं तो फिर 17 अगस्त को हम साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी देखेंगे। और एयर वाई को कहा कि आप सोमवार वाले दिन, क्योंकि चेयरमैन पैमरा को भी बुलाया हुआ है, तो आप दरख्वास्त भी दे सकते हैं अगर इस मुअत्तली के बावजूद नहीं किया जाता हुकूमत की तरफ से इस चैनल को बहाल। इससे बढ़ के इनको और क्या ज़िल्लत मिल सकती है। सिर्फ तकलीफ़ क्या है कि एयर वाई न्यूज़ इमरान खान को चलाता है, बस इस जुर्म की वजह से एयर वाई न्यूज़ को ये बंद किया जा रहा है और सहारा पाक फ़ौज का और इदारों का लिया जा रहा है। ये इतने बदनीयत लोग हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।